नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। बच्चों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्लास 10 में फिजिक्स और बायोलॉजी भी हम कवर करेंगे। क्लियर? अब क्लास 9 में अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम को समझने से पहले कुछ टर्म्स हम लोगों को समझने बहुत जरूरी हैं। कुछ टर्म्स पहले से आपको मालूम है और कुछ आपके लिए नए हैं। ओके, तो पहली बात हम करते हैं सेडिमेंटेशन की। तो इसके लिए मैं आपके पास एक मिक्सचर लेकर आई हूँ। इसमें पानी के साथ साथ मड, सैंड और कुछ इम्प्योरिटीज हैं। ओके, मैंने आपके सामने इसको अच्छे से घोल दिया है। कुछ देर के लिए हम इसको रख देते हैं और लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम वाटर प्योरिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम हाई लेवल पर वाटर को प्योरीफाई करने के एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ताकि वो पानी हमारे घरों तक भी आ सके और इंडस्ट्रीज में भी और बाकी के जो प्लांट्स होते हैं जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां तक भी हम उस पानी को पहुंचा सके। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास रिजर्वायर होना हो ना। रिजर्वायर क्या होता है बच्चों? कोई भी नदी, कोई भी तालाब, कोई भी लेक या फिर कोई ऐसा इम्पाउंडमेंट जिसको हमने, इम्पाउंडमेंट मतलब कि एक ऐसा वाटर सिस्टम जिसको हमने बाउंड्री से घेर रखा है, वो भी वाटर रिजर्वायर है। और अगर आप समुद्र की बात करें तो वो भी वाटर रिजर्वायर है, बहुत बड़े लेवल का। क्लियर बच्चों? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में, सेडिमेंटेशन आप पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में पानी है पहले से। क्लियर? उसमें आपने सैंड ऐड किया है, मड ऐड कर दिया है। अब क्योंकि आप मिट्टी लेंगे, सैंड लेंगे तो कुछ इम्प्योरिटीज भी उनके साथ आएंगी जो इस पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? आपने इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखा रहने दिया, सेटल डाउन करने के लिए जितने भी इम्प्योरिटीज हैं उनको। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं खास तौर से, वो सारे हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे ड्यू टू देयर हैवी वेट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया? तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्लियर? इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको ये ग्लास दिखाया था जिसमें इम्प्योरिटीज को हमने स्टिर किया था। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो नीचे हम लोगों को ये जो ब्रॉडन पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वो इम्प्योरिटीज हैं जो कुछ समय तक इस सॉल्यूशन को रखने के बाद नीचे सेटल हो गई हैं। ओके, तो प्रोसेस क्या हुआ? सेडिमेंटेशन। और ये जो नीचे सेटल हो गई है इम्प्योरिटीज, इसको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स। ऑलराइट, एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, डिकेंटेशन। बच्चों, डिकेंटेशन आप इस पूरे के पूरे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर आप किसी साइड बुक से इसको पढ़ते हैं तो हो सकता है वहां ये टर्म दे रखा हो, इसलिए समझ लीजिए। इसको हम हटा देते हैं। डिकेंटेशन का मतलब इसी फ्लास्क के साथ एक और फ्लास्क बना के समझते हैं। ये है हमारे पास एक सिंपल फ्लास्क। ओके, अच्छा, सेडिमेंटेशन में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो तो नीचे सेट हो गई ना, तो ऊपर क्या बचा? पानी। ओके, इस पानी को जब हम दूसरे फ्लास्क में पोर कर देते हैं, ठीक, इस पानी को जब हम दूसरे फ्लास्क में डाल देते हैं तो उस मेथड को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। क्लियर? और जो पानी अब यहां इकट्ठा हो जाएगा, क्लियर, उसको हम बोलते हैं डिकेंट्स। ओके, अब मैं आपको इसको फ्लास्क से समझा देती हूं। इसको तो आप पहचान ही गए होंगे। ये हमारे पास एक एम्प्टी फ्लास्क है। क्लियर? अब मैंने इस पूरे पोर्शन को जो नीचे हैवी इंप्योरिटी से अलग है उसको इसमें पोर कर दिया। क्लियर? ऑलराइट, देखिए इसका मतलब जितनी भी इंप्योरिटीज थी, जो सेडिमेंट्स थे बच्चों, आप कनेक्ट कर रहे हो ना, वो सेडिमेंट्स तो इस ग्लास में रह गए और ये हमारे पास वो पानी आ गया जिसमें कुछ और इंप्योरिटीज, छोटी छोटी इंप्योरिटीज और पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो मेथड था, पोरिंग डाउन एंड सेपरेटिंग द वाटर फ्रॉम द सेडिमेंट्स, दैट इज नोन एज डिकेंटेशन। और ये जो पूरा कंटेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? डिकेंट्स। ऑलराइट, ओके। अब हम बात करते हैं लोडिंग की, कि लोडिंग क्या होता है। ये रहा लोडिंग टैंक। तो लोडिंग टैंक में लोडिंग का क्या मतलब होता है वो पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने एलम के बारे में सुना ही होगा। एलम मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। दो चीजें हैं हमारे पास लोडिंग के लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस,
और दूसरा हमारे पास होता है लाइम। लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो होता क्या है कि जब हमारे पास सेडिमेंटेशन के बाद जो ऊपर वाला पानी होता है उसको हम यहाँ इस लोडिंग टैंक में सप्लाई करते हैं। लोडिंग टैंकर में हम या तो एलम और या फिर लाइम, ठीक, इन दोनों में से कोई एक चीज हम इस लोडिंग टैंक में डाल देंगे। अब क्या होता है, ये रहा आपका लोडिंग टैंक। इस लोडिंग टैंक में पानी है, क्लियर, इस पानी में इम्प्योरिटीज भी हैं। तो एलम या फिर लाइम उस इम्प्योरिटीज को घेर कर एक क्लम्प बना लेता है, जिस मेथड को हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेट कर देता है, क्लम्प बना देता है, क्लियर। अब इस तरीके के बहुत सारे कोगुलेटेड मटेरियल्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे कोगुलेट आपके पास पूरे के पूरे पानी में इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, कुछ समय तक अगर आप इसको रखा रहने देते हैं तो क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए हैं, एक छोटी सी इम्प्योरिटी थी, उस इम्प्योरिटी को एलम ने या फिर लाइम ने कोगुलेट कर लिया, तो इसका मतलब हैवी पार्टिकल बन गया। ग्रेविटी की वजह से ये सारा हैवी पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएगा। जब सारा का सारा इम्प्योरिटी नीचे सेटल हो गया है कोगुलेट होने के बाद, इसका मतलब ऊपर आपके पास साफ पानी हो जाएगा। पर इस साफ पानी में अब भी इम्प्योरिटीज हैं, क्लियर। उस इम्प्योरिटीज को हम फिल्ट्रेशन टैंक में डालेंगे। अभी हम सेपरेट एक एक टॉपिक समझ रहे हैं, फिर हम पूरा का पूरा सिस्टम समझेंगे। फिल्ट्रेशन टैंक में हमारे पास 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये रही हमारी थर्ड लेयर, इसके ऊपर पानी है। जो पहली वाली लेयर है उसमें हमारे पास कुछ बड़े पत्थर हैं, क्लियर बच्चों। इसके जो ऊपर वाली लेयर है उसमें हमारे पास कंकड़ पत्थर हैं, कंकड़ी मतलब छोटे छोटे पत्थर हैं, इसके मुकाबले हमारे पास छोटे छोटे पत्थर होंगे। ओके बच्चों, अच्छा, ये जो हमारी सेकेंड लेयर है इसके ऊपर ये वाली जो लेयर है उसमें हमारे पास फाइन सैंड होगा, मतलब कि रेत होगा। ये हमारे पास रेत है, तो ये हमारे पास सैंड हो गया, ये हमारे पास ग्रेवल हो गया, कंकड़ियां, और ये हो गया हमारे पास कोर्स ग्रेवल, मतलब कि थोड़े बड़े और रफ पत्थर हो गए, क्लियर। जब पानी इन तीनों से क्रॉस होकर नीचे जाएगा तो इस पानी में अब वैरायटी ऑफ इम्प्योरिटीज जिनके साइजेस अलग हो सकते हैं वो इन तीनों लेयर्स से गुजरकर जब नीचे पहुंचेंगे तो उनकी जितने भी और इम्प्योरिटीज हो जाएंगी वो पीछे ही रह जाएंगी। और अब जब पानी इस टैंकर में आएगा तो उसमें कोई इम्प्योरिटी एज सच सस्पेंडेड नहीं रहेगी, उसमें सिर्फ पैथोजेंस रहेंगे। अब पैथोजेंस क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं, फिर हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को इस चार्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। पैथोजेंस का मतलब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम जनरल भाषा में बैक्टीरिया या फिर वायरस के नाम से जानते हैं। ओके, और यही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर बोर्न डिजीजेस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। वाटर बोर्न डिजीजेस मतलब पानी से होने वाली बीमारियों को जन्म देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ऑलराइट बच्चों, अब हम इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंतर्गत समझते हैं। आपको हर एक चीज क्लियर हो गई है, रिजर्वायर हो गया है, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन टैंक। क्लोरीनेशन मैंने आपको नहीं बताया है, अब हम समझेंगे तब क्लोरीनेशन की बात करेंगे। रिजर्वायर में जितना भी पानी है उस पानी को हमने सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया। सेडिमेंटेशन टैंक में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं इनिशियल लेवल में वो सारी नीचे सेट हो जाएंगी। ऑलराइट, इन इम्प्योरिटीज के सेट होने के बाद, नीचे सेटल होने के बाद जो पानी रह जाएगा उस पानी को हम लोडिंग टैंक में डालेंगे। लोडिंग टैंक में क्या होता है, अब जितनी भी इम्प्योरिटीज रह गई हैं जो अभी भी तैर रही हैं पूरे के पूरे पानी में, उस पानी को हम एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कुछ एक मिलाएंगे। वो एक मिलाने की वजह से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटीज को एलम या फिर लाइम कोगुलेट कर लेगा। कोगुलेट करने के बाद ग्रेविटी की वजह से वो सारे कोगुलेट्स जो होंगे वो नीचे सेट हो जाएंगे और ऊपर जो पानी अब हमें साफ दिख रहा है जिसमें असल में अभी इम्प्योरिटीज रह गई हैं पर कम रह गई हैं, उस पानी को हम फिल्ट्रेशन टैंक में पास करते हैं।
फिल्ट्रेशन टैंक में हमारे पास 3 लेयर्स हैं, ये कोर्स ग्रेवल है, ये ग्रेवल है और ये फाइन सैंड है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। तो ये पानी इन तीनों लेयर्स को क्रॉस करता हुआ इस टैंकर में जाएगा। ऑलराइट, अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी फिल्ट्रेशन के 3 लेयर्स हैं, तो फिल्ट्रेशन के इन लेयर्स को क्रॉस करने के बाद जब पानी इस टैंकर में जाएगा तो अब आप उसमें इम्प्योरिटीज नहीं पाएंगे, सिर्फ पैथोजेंस रह जाएंगे। पैथोजेंस वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, वायरसेस, जिनकी वजह से बीमारी होती है। इस टैंकर में जो हम क्लोरीनेशन टैंक के नाम से जानते हैं, हम क्लोरीन को पास करेंगे। क्लियर? अब क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। जब हम क्लोरीन इसमें डिसॉल्व कर देंगे तो वो क्लोरीन हम पास करेंगे, तो ये जितना भी पानी यहाँ पर है, क्लोरीन उन बैक्टीरियाज को किल कर देगी, मार देगी, ओके, फिनिश कर देगी। ये मेथड जहां पर क्लोरीन की मदद से हम बैक्टीरिया या वायरसेस को खत्म कर देते हैं और वाटर को ट्रीट करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज क्लोरीनेशन। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बाय क्लोरीन टू किल द पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर इज नोन एज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के बाद जो पानी होता है वो सीधे इन टैप्स के जरिए आपके घरों में आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा मेथड होता है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें कुछ प्योरिफिकेशंस रह गए हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब तक अगर आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। अप टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, टेक अ गुड केयर ऑफ योर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।